श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमिश्नर श्री दीपक कुमार जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री आलोक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स श्री आलोक कुमार जी, अमित सिंह जी, सीईओ ईडा श्री आर.के. सिंह जी, आज के इस रोड शो कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज, मैं सबसे पहले आप सभी का इस इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप सभी से आज पूरे दिन भर के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मैंने यहां संवाद किया और अब मुझे इस रोड शो कार्यक्रम के माध्यम से आपसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वास्तव में जब मैं आज यहां पर मॉर्निंग से ही अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स के साथ संवाद कर रहा था, तो हम लोगों ने इस बेंगलुरु को एक गार्डन सिटी से ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में विकसित होते हुए देखा है। जो ग्रोथ स्टोरी इस बेंगलोर की हम लोगों ने देखा है, इंडस्ट्री लीडर से सुना है, जब मैं इस रोड शो के माध्यम से आपको यहां पर आमंत्रित करने के लिए आया हूं, तो मैं आपको इस बात के लिए भी आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि आप सब नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में जो कहानी यहां पर सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, उसे आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी आज के दिन पर महसूस करेंगे। और उसी का एहसास कराने के लिए आज मैं स्वयं यहां बेंगलुरु में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इंडस्ट्री के लिए जो 3 महत्वपूर्ण उसके आयाम हैं, ये 3S का वो मॉडल आज यूपी के अंदर आप सबको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पास आज एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
इंस्टीट्यूशंस का एक बेहतरीन नेटवर्क यूपी के अंदर आज के दिन पर आपको देखने को मिलेगा। स्किल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आज नए भारत के, नए यूपी के अंदर हम सबको देखने को मिलेगा। हमें गर्व है कि 12 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की एक नए प्रतिमान को स्थापित किया है। अपने परसेप्शन को दुनिया के अंदर बदला है। भारत को इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इस ग्रोथ स्टोरी में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किया है। मित्रों, पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की इस ग्रोथ स्टोरी को अगर आप देखेंगे तो आपको भी न केवल कौतूहल होगा, बल्कि स्वयं यूपी के अंदर आकर के उसे अपनी आंखों से देखने की एक उत्सुकता भी होगी। आज से 9 वर्ष पहले यूपी का परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित एक ऐसा राज्य जहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। एक ऐसा स्टेट जहां डेवलपमेंट की कोई चर्चा ही नहीं करता था। जो अपने आप में उत्तर भारत के एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। प्लान उसकी नियति बन चुकी थी। उसका जो आधारभूत ढांचा था, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, दोनों से लोगों ने नाता तोड़ दिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी में वह सब कुछ आपको मिलेगा जो भारत की अपेक्षा है। और अगर उन सबको एक साथ हम जोड़ें तो जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर की कनेक्टिविटी है। भारत का पहला नेशनल इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे
राज्य के रूप में यूपी आज जाना जाता है, जिसके पास एक्सप्रेसवे का 60% नेटवर्किंग अकेले यूपी के पास है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का। 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क यूपी के पास है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जो मेट्रो की सेवा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवा उपलब्ध करवा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ये दोनों यूपी से होके जाते हैं, इनका जंक्शन भी यूपी के अंदर दादरी में यूपी के अंदर ही पड़ता है। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी का जो माहौल दिया, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उभर चुका है। पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर है और बॉटम 3 से उभर करके यूपी अब भारत की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी जाना जाता है। हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, यूपी की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की और अब मैं कह सकता हूं कि यूपी तेजी के साथ उन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को आमंत्रित करने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ यूपी ने प्रत्येक सेक्टर की पॉलिसी के साथ साथ एक व्यापक लैंड बैंक वहां पर उपलब्ध करवाया है। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक। हर एक्सप्रेस वे के किनारे यूपी के पास एक्सप्रेस वे से जुड़े हुए 27 ऐसे स्थलों पर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर डेवलप करने के लिए हमारे पास लैंड बैंक मौजूद है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी हम लोग बीडा के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अगर आज के दिन पर आप देखेंगे तो यूपी अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए यानी 26 करोड़ की आबादी के लिए ही नहीं जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे यूपी ने तैयार करके प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गत माह ही हम लोगों ने राष्ट्र को समर्पित किया है। भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कर कमलों से हम लोगों ने राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसमें कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ हो चुकी है अभी 15 जून से। यूपी के पास आज के दिन पे जो मैंने कहा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट यूपी के पास आज के दिन पर पूरी तरह क्रियाशील हैं। 5 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट कार्य कर रही है, जो यूपी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाती है। यूपी प्रतिवर्ष 2 लाख स्टेम को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट तैयार करता है। हमारे पास 2 आईआईटी हैं, एक आईएम लखनऊ है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित 3 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज यूपी के पास मौजूद हैं। टेक्निकल कॉलेजेस का एक बेहतरीन नेटवर्क यूपी के अंदर मौजूद है। वोकेशनल एजुकेशन के भी यूपी के पास एक बेहतरीन नेटवर्क मौजूद है। इन सभी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वे सभी प्रकार के वहां पर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जो आज की
इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप स्किल मैन पावर को, स्किल टैलेंट को उपलब्ध करवाने के एक पावर हाउस के रूप में यूपी को स्थापित करते हैं। अलग अलग सेक्टर की जो सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं हैं, उन सब के लिए मैं आज आप सबको यूपी में आमंत्रित करता हूं। आप यूपी में आइए, यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट की इन संभावनाओं को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान यूपी के माध्यम से दें। यूपी के ग्रोथ स्टोरी केवल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ही नहीं है, इंडस्ट्री में भी यूपी ने एक बेहतरीन छलांग लगाई है। 8% की जो यूपी की ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की, आज वो 18% है। इसमें हमारे पास व्यापक संभावना है। 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 89 केवीके के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को वहां पर बेहतरीन ट्रेनिंग देने और उनके मार्केट से जोड़ने की एक व्यवस्था उसके माध्यम से तैयार करते हैं। हर जनपद में उनके लिए बेहतरीन मंडी की सुविधा उपलब्ध है और यूपी दुनिया का अकेला ऐसा स्टेट होगा जिसके पास 86% लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड ऐसी है जो सिंचित है, जिसमें सिंचाई की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। और उसके माध्यम से आज यूपी का किसान तेजी के साथ जहां एग्रीकल्चरल सेक्टर में उन नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो एमएसएमई का बेहतरीन नेटवर्क भी यूपी ने पिछले 9 वर्ष के अंदर विकसित किया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पे यूपी के पास मौजूद है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो पहली यानी महत्वपूर्ण शर्तें हैं, उनमें उसका आधारभूत ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके पास एमएसएमई का एक बेहतरीन नेटवर्क हो। और ये अलग अलग सेक्टर में आज आप यूपी की इस स्टोरी को, जो हम लोगों ने एमएसएमई को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया, वह आज यूपी के पास मौजूद है। यानी आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के साथ साथ यूपी के पास एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट की जो संभावनाएं यूपी के अंदर हैं और जो हमें वहां पर अब तक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से वहां पे बेहतरीन एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की कार्रवाई यूपी के अंदर बढ़ी है। अकेले यूपी के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर हम यूपी के अंदर देखते हैं तो 18,000 से अधिक बड़े औद्योगिक संस्थान यूपी के अंदर स्थापित हुए हैं। यानी आज से 9 वर्ष पहले यूपी के पास जो बड़े कारखाने थे, बड़ी इंडस्ट्री थी, उनकी संख्या 14,000 थी। आज ये बढ़कर के 33,000 से ज्यादा यूपी के अंदर हुई है और तेजी के साथ इसमें ग्रोथ हो रही है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को इसके लिए आमंत्रित करूंगा कि आप यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में आप हमारे इन्वेस्टर पार्टनर के रूप में यूपी के अंदर आए, इन संभावनाओं को देखें। हर एक सेक्टर की उन संभावनाओं में यूपी और भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान दें। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार अपने हर एक इन्वेस्टर पार्टनर को पूरी वहां पे सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा, सिंगल विंडो की फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा और यूपी के अंदर जिन संभावनाओं को उन्होंने सुना है या वहां पर देखा है, वे स्वयं अपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इसको महसूस भी करेंगे
मैं आज के इस रोड शो कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स का, सीईओज का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि यूपी की इस ग्रोथ स्टोरी में आप भी सहभागी बनकर के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो बेंगलोर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। दरअसल इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो कार्यक्रम जो है वो बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें शिरकत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। साथ ही वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सुरेश खन्ना भी पहुंचे